नासा के 29 डेज ऑफ हॉरर पूरे जोरों शोरों पर हैं। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले ही अपने 3 में से 2 कोर्स करेक्शन से ऑलरेडी गुजर चुका है। अगर ये कोर्स करेक्शन फेल होते हैं तो ये $10 बिलियन का ये टेलीस्कोप अपने टारगेट के करीब से गुजरते हुए अंतरिक्ष के कालेपन में कहीं खो जाएगा, जिसकी वजह से नासा के वैज्ञानिकों की कई दशकों की मेहनत पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी। एक्सट्रीम क्रिटिकल कोर्स करेक्शन। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कोर्स करेक्शन इस स्पेस टेलीस्कोप की कामयाबी में बहुत अहमियत रखते हैं। ये इस मिशन के सबसे क्रिटिकल पार्ट हैं और जिनसे इस स्पेस टेलीस्कोप का फ्यूचर जुड़ा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डेस्टिनेशन पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L2 अर्थ सन लग्रांजे पॉइंट है और जहां पर पहुंचना इस स्पेस टेलीस्कोप के सही से काम करने के लिए बेहद जरूरी है। जहां पर इसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए इसे ज्यादातर एनर्जी एरियन 5 रॉकेट द्वारा दी गई है। वहीं पर इसके प्रॉपर ऑर्बिटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसे कई ट्रैजेक्टरी चेंजेस से गुजरना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट मिड कोर्स करेक्शन, जिसे नासा ने MCC 1A का नाम दिया है, ये 25 दिसंबर को इस स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च होने के सही 12.5 घंटों बाद ही शुरू हो गया था। इस स्पेस टेलीस्कोप को इसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के चैलेंजेस के अलावा नासा को इन कोर्स करेक्शंस में फ्यूल के कंजप्शन को भी खास ध्यान में रखना था। इसी वजह से इस MCC 1A को लॉन्च के 12.5 घंटों बाद रखा गया, ताकि इस करेक्शन के दौरान कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए, जिसका इस्तेमाल इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने और इसके रेगुलर मिशन ऑपरेशन में किया जाएगा। इस कोर्स करेक्शन को पहले इसलिए नहीं किया गया ताकि इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की फ्लाइट डायनेमिक टीम को कीनिया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के ग्राउंड स्टेशन से ट्रैकिंग डेटा मिल पाए। इस ट्रैकिंग डेटा से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम को इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जर्नी की डिटेल मिल पाई, जिससे ये पता चला कि इसे L2 तक पहुंचाने के लिए कोर्स करेक्शन की जरूरत है। जिसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम इस डेटा से ये पता लगाने में लग गई कि इसे कितने कोर्स करेक्शन की जरूरत है। जिसके बाद समय था कोर्स सही करने का, और अगर ये गलत होता तो पूरा मिशन यहीं पर खत्म हो जाता। अंडरबर्न। इमेजिन कीजिए आपके पास एक बाइक हो और उसे कंट्रोल करने के लिए आपके पास केवल एक्सेलरेटर हो। तब आप केयरफुली एक्सेलरेटर को यूज करते हुए इस बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गलती से भी एक्सेलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप उस बाइक से अपना कंट्रोल खो देंगे और अपनी लोकेशन से कहीं आगे चले जाएंगे। कुछ ऐसे ही चैलेंजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ हैं। इसके लॉन्च को सही से करने के लिए नासा ने एरियन 5 को थोड़ा अंडरबर्न करने के लिए प्लान किया था, क्योंकि अगर ये ओवरबर्न होता तो इसके कोर्स करेक्शन के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सन फेसिंग साइड हमेशा टेलीस्कोप से उल्टी दिशा में रहे। इसकी ठंडी साइड पर सूर्य की हीट जमा नहीं होनी चाहिए थी, नहीं तो ये मिशन यहीं खत्म हो जाता। जिस वजह से ये थ्रस्टर्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सूर्य से दूर की ओर ही धकेल सकते थे। इस वजह से L2 ओवरशूटिंग इस मिशन के सही होने के लिए कोई चांस ही नहीं छोड़ती, जिस वजह से उस MMC 1A को भी अंडरबर्न के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि किसी कोर्स करेक्शन का ओवरबर्न भी एरियन 5 थ्रस्टर की तरह इस मिशन का अंत कर सकता था। इसी के साथ इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस कोर्स करेक्शन को करना भी जरूरी था, ताकि एरियन 5 से इसके कोर्स में आए चेंजेस को सही किया जा पाए। 25 दिसंबर को रात के 8:55 पर कोर्स करेक्शन के 65 स्ट्रेसफुल मिनट्स के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इसकी डेस्टिनेशन की तरफ सक्सेसफुली पॉइंट किया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिशन कंट्रोल्स ना ही इस 65 मिनट के बर्न से खुश थे, जो कि 3 घंटे तक लंबा हो सकता था, बल्कि इसने फ्यूल को बचाने के साथ साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की स्पीड में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ोतरी भी की थी। हालांकि इसके बाद भी 2 कोर्स करेक्शन अभी बचे थे, जिनमें से एक महज 2 दिन बाद था। डे 3 कोर्स करेक्शन। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सेकंड कोर्स करेक्शन को नासा द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के 2 दिन बाद किया गया।
ये कोर्स भी इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 तक पहुंचाने के लिए क्रिटिकल था और इसे भी उसी एक्यूरेसी से किया जाना था जिससे पहले कोर्स करेक्शन को किया गया था। नासा के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्च के 60 घंटों बाद 27 दिसंबर को शाम के 7:22 पर इस नए कोर्स करेक्शन MCC-1B को शुरू किया गया, जो कि लगभग 9 मिनट्स और 27 सेकंड तक चला और पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। कुछ मिनट्स बाद ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने चांद के ऑर्बिट को भी क्रॉस कर लिया। नासा ऑफिशियल्स ने इसके बारे में ट्वीट करके पूरी दुनिया को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इस कामयाबी के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने लिखा, एक बिजी इवनिंग, ना ही हमने सेकंड बर्न को कंप्लीट किया बल्कि #NASA वेब ने मून के ऑर्बिट को लग्रांजे पॉइंट की तरफ जाते हुए क्रॉस भी किया। #unfold the universe by @NASA moon। चांद से यहाँ पर ये मतलब नहीं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप चांद के करीब से गुजरा, बल्कि इसने पृथ्वी से चांद की एवरेज दूरी, जो कि 3,84,000 किलोमीटर है, उतनी दूरी तय की है। गुड और बेटर न्यूज। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के शुरू होने के बाद से ही इसने कई टारगेट्स को मिस किया, कई कोस्ट ओवररन्स का सामना किया और इसी के साथ कई इंजीनियरिंग चैलेंजेस का भी। इसके फर्स्ट लॉन्च डेट 2007 से डिले होती गई। अब इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास को पीछे छोड़ते हुए हम इस टेलीस्कोप के प्रेजेंट पर आते हैं। सबसे पहले गुड न्यूज के बारे में बात करते हैं। इसके दोनों कोर्स करेक्शन पूरी तरह से प्लान के मुताबिक चले। इसके डिप्लॉयमेंट भी प्लान के मुताबिक ही चल रही है और जिसकी इस मिशन के प्रोजेक्ट इंजीनियर्स ने प्रैक्टिस की थी, वो भी सही से काम कर रही है। अब बात करते हैं बेटर न्यूज की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास हबल के जैसा लाइफ स्पैन नहीं रहेगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990 में डिप्लॉय किया गया था और ये आज 32 सालों बाद भी ऑपरेशनल है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के केस में ऐसा नहीं है। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का रॉकेट प्रोपेलेंट इस ऑब्जर्वेटरी के लाइफ स्पैन के लिए एक क्रिटिकल फैक्टर है और इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को कम से कम 5 सालों के मिनिमम ऑपरेशन टाइम के लिए लॉन्च किया गया है। इसके मिड कोर्स करेक्शन और L2 के इंसर्शन के अलावा फ्यूल और भी छोटे छोटे ऑपरेशंस के लिए जरूरी है, जैसे कि इसे इसके ऑर्बिट में मेंटेन करने के लिए। अब खास बात ये है कि एरियन 5 की रॉकेट लॉन्च ने मिशन एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन को आउट परफॉर्म करते हुए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सही ट्रेजेक्ट्री पर डाला और फिर इसे फर्स्ट मिड कोर्स करेक्शन मैन्योवर में 65 मिनट तक ही बर्न करने की जरूरत पड़ी, जो कि 3 घंटों तक लंबा हो सकता था। इसी के साथ इस मैन्योवर ने इसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड करेक्शन मैन्योवर ने इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी का इजाफा किया, जिसका मतलब कि इन सबसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का काफी फ्यूल सेव हुआ। 29 दिसंबर को नासा ने पोस्ट किया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम ने इसकी इनिशियल ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करते हुए ऑब्जर्व किया है कि इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास इतना फ्यूल बचा है जिससे ये 10 सालों से भी ज्यादा समय तक फुल्ली ऑपरेशनल रह सकता है। इसी के साथ नासा ने बताया कि हमारे एनालिसिस के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की फाइनल ट्रेजेक्ट्री करेक्शन में पहले के एस्टिमेट्स के मुकाबले कम फ्यूल लगेगा, जिससे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास पहले के एस्टिमेट्स के मुकाबले में काफी ज्यादा फ्यूल बचेगा। हालांकि फ्यूल के अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑपरेशन की ड्यूरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पूरी तरह से अनलॉक होने से पहले ही इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिशन की ड्यूरेशन हमें पहले से काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। थर्ड फाइनल कोर्स करेक्शन। नासा के 29 डेज ऑफ हॉरर याद हैं? इन्हीं दिनों की आखिरी यानी 29वें दिन पर थर्ड मिड कोर्स करेक्शन को अंजाम दिया जाएगा। अगर इस दिन सब कुछ प्लान के मुताबिक सही रहा तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 के अराउंड एक ऑप्टिमल ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा। माइक मेंजेल, जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लीड सिस्टम इंजीनियर हैं, उनका कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए हमारे पास कोई सेकंड चांस नहीं है। हमारे पास 300 सिंगल पॉइंट फेलियर्स आइटम्स हैं और इनका बिल्कुल सही तरह से काम करना बहुत जरूरी है। जब आप पृथ्वी से 1 मिलियन मील दूर हों तो आप उसे फिक्स करने के लिए किसी इंसान को नहीं भेज सकते।
इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास में अभी भी कई सारी अड़चनें हैं, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कामयाबी के बारे में जानने के लिए हमें जून या जुलाई तक का वेट करना होगा। अभी भी नासा द्वारा कई मुश्किल टास्क को परफॉर्म किया जाना बाकी है। इन 29 चैलेंजिंग डेज के बारे में और इस मिशन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।